हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है माइंड वर्सेस हार्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और हार्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। माइंड वर्सेस हार्ट, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के। सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है उनके माइंड में। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या है, इस रिश्ते को लेकर उनका दिमाग क्या कह रहा है, किस तरीके से इस रिश्ते को चलाने का कह रहा है, इस रिश्ते के बारे में उनके माइंड में क्या है। मेरे व्यूअर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में उनके पर्सन के माइंड में क्या है। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसका आप माइंड पढ़ना चाहते हैं, जिसका आप माइंड देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर का माइंड में क्या है इस रिश्ते में। माइंड कहता है बर्डन सम है रिश्ता, ख़त्म कर दो, एंड कर दो। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड कहता है बहुत बर्डन है, न्यू बिगनिंग बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, मेरे व्यूअर के पर्सन का माइंड क्या कह रहा है। टॉक्सिक रहा है रिश्ता, बहुत टॉक्सिक हो गया था आप दोनों का। क्या है आप लोग के रिश्ते में। इस पर्सन ने माइंड कह रहा है गोस्ट करो, इग्नोर कर दो, ख़त्म कर दो इस रिश्ते को। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड कह रहा है एंड करो, बहुत ड्रामा है इस रिश्ते में। ठीक है, ये पर्सन जिस तरीके से इस वक्त इस रिश्ते को देख रहा है, इस पर्सन को लग रहा है बहुत ज़्यादा ड्रामा फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ है जो यहाँ पर ड्रामा है। ठीक है, इस रिश्ते में माइंड क्या कह रहा है आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी, आपके पर्सन के माइंड में आप हैं। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं, आपका पार्टनर का माइंड आपकी वैल्यू वर्थ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन तो है फ्यूचर को लेकर, चीज़ों को लेकर, लेकिन आपकी वर्थ पता है इस पर्सन को कि आप एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन हैं। ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन हैं। आप जी जान लगा देंगे रिश्ते को बनाने के लिए, रिश्ते को निभाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए। आपके पर्सन का माइंड कह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का हार्ट क्या कह रहा है आपके लिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल में क्या है इस रिश्ते को लेकर, हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। आपके पर्सन के दिल में क्या है इस रिश्ते को लेकर। इक्वल गिव एंड टेक, आपके पार्टनर का दिल कहता है इधर इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में है इक्वल गिव एंड टेक। सारी ये जो नेगेटिविटी है ना, आपके पर्सन का माइंड करवाता है। एक कंट्रोलिंग नेचर जो है ना आपके पर्सन के माइंड ने बनाया हुआ है। माइंड ने आपके पर्सन को एक पैटर्न पे चलने के लिए मजबूर करा हुआ है कि इसी एक ही तरीके के पैटर्न पे आपके पर्सन का माइंड कहता है कि चलो। ठीक है, ये पर्सन मैनिपुलेट करता आया माइंड की वजह से अपने, और इसको पता था कि इसका माइंड जानता था कि आप इसको लव करते हैं, केयर करते हैं, और आप देंगे ही देंगे, ये देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो आपके पर्सन के माइंड की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्लोमेसी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन की कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पार्टनर को माइंड से मिली है, कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग से भी मिली है। इनके फैमिली में फीमेल्स को या तो जो भी दब रहा होता है, मेल या फीमेल, उसको दबाया जाता है। ठीक है, ऐसी वाली इनकी फैमिली रही है। आपके पर्सन का दिल कहता है एक स्टार्ट, एक एंडिंग और एक बिगनिंग, दोबारा एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, दोबारा एक बैलेंस किया जाए, स्टेबिलिटी का सोचा जाए। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम आपके पर्सन चाहते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करें। आपके पर्सन का दिल आपसे बात करने को चाहता है, दोबारा कम्युनिकेट करने को चाहता है, दोबारा आपसे बात कर कर चीज़ों को हील करना, चीज़ों को बैलेंस करने का दिल करता है। आपके पार्टनर का दिल क्या कह रहा है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन का दिल कह रहा है इंट्यूशन को सुनो, खामोश रहो, साइलेंट रहो, फिलहाल के लिए इंट्यूशन को सुनो। आपके पर्सन अभी इस वक्त अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। आपके पर्सन का फोकस अभी इस वक्त फ़िलहाल अपनी इंट्यूशन है। ठीक है, हाँ, इस पर्सन का दिल आपके साथ 10 ऑफ कप्स देखना चाहता है। आपको पता है
आपके पार्टनर का दिल आपके साथ जस्टिस करने का चाहता है, यहाँ पे जस्टिस करना चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर की इंट्यूशन आपके पार्टनर को गाइड कर रही है। कन्फ्यूजन से निकलो, अपने आंखों की पट्टी को हटाओ, पॉजिटिविटी देखो इस रिश्ते की। यहाँ पे बहुत कुछ है पॉजिटिव, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे पीस है। ये इस पर्सन का माइंड एक पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, एक सक्सेस की तरफ माइंड। आपके पार्टनर का जो दिल है ना वो कहता है स्टेबिलिटी लाओ, बैलेंस लाओ, यहाँ पर मतलब कि जो करना चाहिए, जो राइट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाओ, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का कह रहा है। ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है, एंड हो गया, इसकी एंडिंग एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इस पर्सन ने अपने माइंड की वजह से बहुत टॉक्सिक बिहेव करा। इसका माइंड ने हमेशा इसको यही गाइडेंस दी कि कंट्रोल करो, ठीक है, कंट्रोल करो, गोस्ट करो, इग्नोर करो। जब टाइम होगा, जब वक्त होगा तो तुम इस चीज़ को डील कर लेना। अदरवाइज़ कंट्रोल करो, गोस्ट करो और स्टक छोड़ दो, मतलब कि ताकि चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ना कम्प्लीटली आए ना कम्प्लीटली जाए। मतलब कि इस पर्सन को क्लोजर से हमेशा बचता रहा। अपने माइंड इस पर्सन का जो है ना बहुत टॉक्सिसिटी फैलाने को कहता है कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इतना एफर्ट, इतना प्यार, इतना लव दिया है। माइंड इस पर्सन का आपकी वैल्यू और वर्थ समझता है। अगर फ्यूचर आपके साथ बनता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल पर्सन है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। माइंड में क्या है? क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्ड, क्या एंड करने को कह रहा है आपके पार्टनर का माइंड? क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का माइंड क्या एंड करने को कह रहा है इस रिश्ते में? क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड, आपके पर्सन का माइंड कह रहा है इस रिश्ते को एंड किया जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड, क्योंकि आप ये इस पर्सन के माइंड को ऐसा लग रहा है आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, ठीक है। अपनी वर्थ, ये पर्सन का माइंड कह रहा है कि और मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे और इस रिश्ते को अपनी मैनिपुलेशन से विदाउट एक्शन लिए चला नहीं सकोगे, ठीक है। आप अपनी वर्थ और अपनी पावर समझ चुके हैं, आप इस पर्सन के माइंड गेम्स को समझ चुके हैं। तो इसका माइंड कह रहा है कि एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझ लिया। जब तक अपनी वर्थ और वैल्यू नहीं समझ रहे थे, जब तक इस पर्सन का माइंड आपसे माइंड गेम्स खेल रहा था, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपको पेन दे रहा था, ठीक है, आपको टॉक्सिसिटी इधर आई हुई थी। क्लैरिफाई डेविल, इस पर्सन के माइंड में क्या है? लेट्स सी, देखते हैं दिल में क्या है। क्लैरिफाई देखें, इस पर्सन का यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करती है, 4 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन का दिल कहता है इक्वल बैलेंस और स्टेबिलिटी है, ठीक है। इस पर्सन का दिल यहाँ पर स्टेबिलिटी लाने को कह रहा है। क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पे डेविल क्या कह रहा है? लेट्स सी। क्लैरिफाइड डेविल, डेविल की एनर्जी क्यों है माइंड में? ओके, डेविल की एनर्जी यूँ है, आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे लिया ही लिया है। माइंड कह रहा है अब देना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते को चलाना है तो यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। मतलब कि आप यहाँ पर अपनी वर्थ और वैल्यू समझ चुके हैं। माइंड समझा रहा है कि यहाँ पर अगर तुम ये समझ रहे हो बिना लिए, बिना इस पर्सन को दिए तुम ये रिश्ता चला सकते हो, तो नहीं, अब तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा इस पर्सन को। एक आपके पर्सन की टॉक्सिसिटी अब नहीं चल सकती। जब तक ये पर्सन अपने एफर्ट, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक ये रिश्ता अब नहीं चल सकता, क्योंकि अपनी वर्थ, अपनी पावर आप समझ चुके हैं, ठीक है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ का कट क्यों है हर्ट में? क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ का कट क्यों है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, डेथ क्यों है? ये पर्सन इस एंडिंग होने से बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, अकेलेपन को फील कर रहा है, आपको मिस कर रहा है इस पर्सन का दिल, कि बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है ये पर्सन आपको लेकर। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप, बहुत अलोन वाइब है, इट जस्ट लेफ्ट इन द कोल्ड, कोई छोड़ के चला गया हो, ठीक है। देखते हैं माइंड में 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई, 7 ऑफ सोर्ड, ओके। 5 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने पास्ट में बहुत कुछ किया है। ये पास्ट में इसने अपने जो गोस्ट किया, इसने जो आपको गोस्ट किया, वो सब कुछ किया। आपके इतने इमोशंस होने के बावजूद इसने इस कदर से आपसे झूठ बोले, अभी भी कोई चांस बचा है, लेकिन माइंड इस पर्सन को उस चांस को उन चीज़ों को दिखा रहा है, उन एंडिंग्स और उन एक मतलब कि गलतियों को दिखा रहा है कि इसका माइंड जो है ना एक न्यू बिगनिंग करने को कभी राज़ी ना हो। इस पर्सन के माइंड जो है ना कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता। जो होप्स बाकी हैं, जो होप जहाँ पे होप अभी बची है, वो इसका माइंड नहीं दिखा रहा, ठीक है। यहाँ पे रियलाइज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो रहा है, मैं स्टेबिलिटी दे सकता हूँ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, लेकिन माइंड कह रहा है बहुत गलती कर चुके हो, यहाँ पर न्यू बिगनिंग मुश्किल है। जिससे ये पर्सन
कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। माइंड उस फेस पे आने ही नहीं दे रहा। पहले माइंड एक तो मैनिपुलेट करा रहा था, अब माइंड ये बोल रहा है इसको अपनी पावर पता है, इसको पता है जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे रिश्ता नहीं चलेगा। तुमने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी, इस रिश्ते को एंडिंग ही समझो। जो तुमने गोस्ट करा, जो तुमने चीट करा, जो तुमने माइंड गेम्स खेले, वो सब समझ चुका है। तो माइंड इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। फ्यूचर नहीं अच्छा रहेगा अगर तुमने यहाँ पर इन्वेस्ट करा, इस रिश्ते को दोबारा चलाया, तो फ्यूचर में तुम्हें वो सब कुछ इन रिटर्न मिल सकता है एक रिवेंजफुल एनर्जी के थ्रू। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के दिल में पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या है? दिल कर रहा है एक देखें, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन दिल आपको कनेक्ट करने का दिल चाह रहा है, बैलेंस करने का दिल चाह रहा है, स्टेबिलिटी देने का दिल कर रहा है। दिल जब से ये रिश्ता एंड हुआ, एक डेथ हुई, ये दिल बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा एक अलोन एनर्जी को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोनली वाइब है इस पर्सन के दिल की। देखिए पर्सन का दिल कम्युनिकेट करने को कह रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। एम्प्रेस की एनर्जी है, वहाँ पर भी एम्प्रेस था। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, एम्प्रेस या एम्पर की तरह देखते हैं। पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, बातें करना चाहता है दिल खोल के, लेकिन इसका माइंड बहुत ज़्यादा एक जैसे टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मजबूर करता है। क्लैरिफाई मून। यहाँ पे माइंड में मून की एनर्जी क्यों आई है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या यहाँ पर चीज़ें डिप्लोमेसी, क्या हिडन चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। माइंड को क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पे किसी तरीके की कि यहाँ पर आप एक अच्छे इंसान हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक न्यू आगे चीज़ों को देखने के लिए आप एक अच्छे इंसान हैं। या आपके माइंड यहाँ पर जो भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। ये कामा ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है आपके साथ और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। दिल में हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, क्या हाइड कर रहा है, क्यों चुप है, क्या छुपा रहा है, क्यों चुप हुआ है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन कोल्ड हुआ है जानबूझकर, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गाइडेंस को सुन रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बर्डन है, समझ नहीं आ रहा क्या बोले, अपने आप को हील कर रहा है, पास्ट से खुद को निकाल रहा है, हीलिंग एनर्जी पे है। पास्ट के बर्डन, पास्ट की चीज़ों को, कोल्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा इसका माइंड क्लियर हो रहा है कि इसको साइलेंट ये एक जानबूझकर है, ठीक है। हीलिंग की नीड है, बहुत बर्डन है पास्ट का। माइंड में एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एम्प्रेस। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई एम्प्रेस। मैजिशियन। माइंड मैनिफेस्ट कर रहा है एम्प्रेस की एनर्जी को इस पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये होल्ड बैक करके बैठा है। इस पर्सन को आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा, ये बात समझ आ चुकी है। बहुत सी चॉइसेस हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है, आपसे बेहतर इंसान, आपसे बेहतर अच्छा इंसान, एक बैलेंस पर्सन नहीं मिल सकेगा, ठीक है। इस पर्सन को एक ये होल्ड बैक कर रहा है कि आप ही एक राइट पर्सन है। इस पर्सन के बात समझ में आ चुकी है, माइंड समझ चुका है। जितने भी ऑप्शन है, ऐसा पर्सन ढूंढ के बता दो, ऐसा पर्सन ढूंढ के निकाल के दिखा दो। तो ये पर्सन आपके साथ जो है ना स्टेबिलिटी देख रहा है इन फ्यूचर। इसको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी बना सकता है आपके साथ, स्टेबिलिटी न्यू क्रिएट कर सकता है। ये जब दिल चाहे आपको अपनी लाइफ में ला सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि मतलब कि कन्फेस करना, सिर्फ मैनिफेस्ट करना नहीं है। माइंड कह रहा है यहाँ पर सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं हो सकेगा, अब कन्फेस करना पड़ेगा। फिर तुम्हें यहाँ पर एफर्ट डालना पड़ेगा, अपनी कन्फ्यूजन से, अपने ऑप्शंस को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब कि माइंड थोड़ा सा जो है ना इस पर्सन को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन माइंड भी जाता है कहीं ना कहीं आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास इस पर्सन की लाइफ है, ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है, ठीक है। जस्टिस यही है, पर्सन आपको अपॉलॉजी दे जो इसने गलतियां करी हैं, उन गलतियों पे ही आपसे माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के लिए वर्क करे, पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाए। एट ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर वर्क करे, वर्क पुट ऑन करे इस रिश्ते में, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है माइंड में आपके पार्टनर के? आपके पर्सन का माइंड यहाँ पर कह रहा है जब तक यहाँ पर कुछ क्लैरिटी ना मिले, जब तक अपने आप को गार्ड करो, स्टेबिलिटी के लिए कोई क्लैरिटी ना मिले, अपने आप को गार्ड करो, मैनिफेस्ट कर लो, गार्ड करो, ठीक है। गार्डेड एनर्जी में रहो, क्योंकि माइंड को ये बात समझ में आ रही है, आपके पर्सन का दिल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। आप जैसा पर्सन, आप जैसा पार्टनर इस पर्सन को वापस नहीं मिल सकेगा। ये फिर क्या करेगा, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल को ये बात समझ में आ चुकी है, कहीं ना कहीं दिमाग कह रहा है खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। अगर जब तक तुम्हें कोई स्टेबल और एक बैलेंस ऑफर ना मिले, इस पर्सन की तरफ कोई तुम्हें झुकाव ना दिखे इस पर्सन का अपनी तरफ दोबारा से, जब तक अपने आप को गार्ड करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इस पर्सन का माइंड कह रहा है, देखते हैं दिल क्या कह रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स।
क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, दिल कह रहा है सक्सेस की तरफ जाओ, इनडिसाइसिव एनर्जी से निकलो, खुलकर काम करो इस रिश्ते में, खुलकर एफर्ट लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ये पर्सन आपको रोकना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको हील करना चाहता है, आपको कप ऑफ लव देना चाहता है। इसको पता है कि यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। आप इस पर्सन की लाइफ की एक एम्प्रेस हैं। ये चाहता है कि आप भी दिल से चाहें इधर एक इक्वल गिव एंड टेक करना, लीप ऑफ फेथ लेना, एक न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट करना इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन का दिल और दिमाग में एक जंग है, आपको पता है। बार बार दिमाग एक ही तरीके से कि वापस इतनी मेहनत करोगे, वापस एक मैस क्रिएट हुआ होगा, वापस एक ड्रामे को फेस करना पड़ेगा। माइंड इस तरीके की सिचुएशन में, ठीक है। माइंड आपके पार्टनर को स्कैरी सिचुएशन में डाल रहा है, डरा रहा है कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, ऐसा करो तुम ऐसा ही ना करो। मतलब कि यहाँ पर तुम एफर्ट दोबारा से माइंड इसी तरीके से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है कि कनेक्ट ऐसे हो, तुम्हें मेहनत कम करनी पड़े, तुम्हें रिजल्ट ज़्यादा मिल जाए। मतलब कि मेहनत तुम्हें कम करना पड़े, इस रिलेशनशिप में काम कम करना पड़े, तुम्हारे पर्सन की तरफ से यहाँ पर मेहनत ज़्यादा हो। लेकिन दिल एक बात समझ चुका है, इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से रिश्ता बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस नहीं था। आप लोग के बीच जिस तरीके के एक्शन लेने चाहिए थे वो एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे, उसकी वजह से ये रिश्ता एंडिंग के कागार पे, एक पेनफुल सिचुएशन। आपके पर्सन खुद पेन में, आपके पर्सन का माइंड पेन में, बहुत एक जो बिट्रेयल है, ये पर्सन बहुत गंदे तरीके से इस पर्सन के ऊपर असर पड़ रहा है इस एंडिंग का। ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है, ज़रा सा भी खुश नहीं है, एक पॉइंट भी खुश नहीं है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे ये पर्सन अगर कुछ मैसेजेस आपको देना चाहे तो क्या दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे साइंस भी निकल सकते हैं, शायद इन साइंस का ये पर्सन है, मैनिपुलेट करता है माइंड, इस पर्सन को माइंड गेम्स खिलाता है। दिल में इस पर्सन के लिए, आपके लिए लव है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी ये पर्सन अभी अभी अपने आप को जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी भी अपने आप को गार्डेड कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये हर्ट ना हो जाए, इसका माइंड कह रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन हर्ट होने से बचो। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैसेजेस हो सकते हैं? ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। आपके पर्सन ने कभी भी जैसे ऐसे जो जो आपके पर्सन ने फील करा, जो चीज़ें आपके पर्सन ने देखी ऐसे पहले कभी भी नहीं देखी थी। आपके पर्सन मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ की अपनी परेशानियां भी रही हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी परेशानियों में, अपनी चीज़ों में भूल चुका था, ठीक है। इस पर्सन ने कोई कन्फेस नहीं करा अपना लव, कभी भी आपको बताया नहीं अपने इमोशंस हैं या नहीं है, कभी फील भी नहीं होने दिए, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी थे, वो ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा था। ये पर्सन जानता है आपका फॉल्ट नहीं है, ठीक है, आपका फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर आप गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी गलतियाँ इस पर्सन की तरफ से हुई हैं, आपका फॉल्ट नहीं रहा है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, बिल्कुल यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। आप दोनों का रिश्ता कोई टॉक्सिसिटी गुजर गया था, क्योंकि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था, लिटरली कंट्रोल कर रहा था। आपका कंट्रोल का स्टायरिंग इस पर्सन के पास था। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ये कहीं से टॉक्सिसिटी देख भी रहा था। ऐसा हो सकता है आपसे मिलने से पहले किसी टॉक्सिक पार्टनर को इसने एक्सपीरियंस करा, वही टॉक्सिसिटी इसने आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करी, क्योंकि कहीं कहीं ये अपने इसने कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करा हुआ था, या आपके होते हुए कोई और था। ये पास से किसी इमोशन से, किसी के इमोशंस मैनिपुलेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था, और आप आ गए इसकी लाइफ में, इसने आपके ऊपर वो मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसने टॉक्सिक कर दिया था इस रिश्ते को। इस पर्सन का कोई पार्टनर टॉक्सिक रहा है। ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, ठीक है। इस पर्सन को याद है आप दोनों की पहली मुलाकात, आप लोग जिस दिन पहले दिन मिले थे, आप लोग कैसे मिले थे, कैसे आप लोग की बातचीत स्टार्ट हुई थी, कैसे आप लोग का मीटअप हुआ था, कैसे आप लोग कनेक्ट हुए थे, आप लोग की कैसे मैसेजेस होना, कॉल्स होना स्टार्ट हुए थे। तो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, इस पर्सन के माइंड बैलेंस करने की बात है, ठीक है। इस पर्सन का माइंड इस वक्त बैलेंस नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने माइंड में कंफ्यूज स्टेट में है। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरीके की एडवाइस है। इसका दिल यहाँ पर सक्सेस चाहता है, माइंड थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो इसकी टॉक्सिसिटी थी वो आपके सामने है, जो इसकी नेगेटिविटी थी वो आपके सामने है। माइंड थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है। आपके पर्सन को यहाँ पर मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में किस तरीके के एक्शंस लेने चाहिए, इस रिश्ते में क्या करना चाहिए।
अपनी क्रिएटिविटी पे किसी पे वर्क करें आप, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइट की तरह शाइन करने वाले पर्सन है, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पर एक फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपके साथ कनेक्ट कर रही है। आपके लिए इस वक्त अपने किसी भी क्रिएटिव वर्क पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइन कह रहा है आप याद करें कि आप कौन है, ठीक है। एक्शंस अपने, आप एक्शंस लेने से पहले सब कुछ जानते हैं, ठीक है। आप रेडी हैं, ठीक है। टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। जब आप रेडी हो तब एक्शन लिएगा। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। अपने सेल्फ को लव करें। आपने अपने सेल्फ को खो दिया था, अपने सेल्फ को मतलब कि आप खो चुके थे इस पर्सन के चलते। ये पर्सन तो है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सरेंडर इन योर पावर, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ में आए, ठीक है। आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, वॉरियर वाला, झुकने वाला सेल्फ नहीं है आपका, वॉरियर वाला सेल्फ है। आपने बहुत टॉक्सिसिटी देखी है, टॉक्सिक नेचर देखा है इस पर्सन का, लेकिन आपको यहाँ पर आपकी डिवाइन, आपको जो है ना यहाँ पर सब पता है। आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, आप इल्यूजन्स के थ्रू देख सकते हैं। जैसे आप उसके पार देख सकते हैं, जो आपके बीच आपको एक कन्फ्यूजन दिख रही है, जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन दिख रही है, जो कंफ्यूज स्टेट में, आप उस इल्यूजन के पार देख सकते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन के एक्शन से आप मतलब कि अंदाजा लगा सकते हैं ये पर्सन क्या कर रहा था, इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव में रहें, खुद को लव करें, खुद को केयर करें, रिमेंबर करें, याद करें कि आप कौन हैं। आप एक बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, अपने पर वर्क करें, अपने आप को वो अरसा दें, वो टाइम दें जो आप किसी और को दे रहे थे, जो वो लव, जो केयर किसी और को प्रोवाइड कर रहे थे, वो आपको दें। इस वक्त आपको हीलिंग की नीड है, ना कि किसी और इंसान की नीड है। ये पर्सन अभी जो है ना, अभी अपने दिल और दिमाग की जंग लड़ रहा है, इसको बाहर आने दें। दिल कहता है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग भी कहीं ना कहीं जानता है, लेकिन एफर्ट करना वो म्यूचुअली होगा, ठीक है। दिल दिमाग राजी होंगे और ये एफर्ट होगी। जिस दिन एफर्ट हो उस दिन आप समझिएगा हाँ ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन जब तक इसकी तरफ से एफर्ट नहीं निकल रहे, आ नहीं रहे, उस वक्त तक अपनी ज़ात पे वर्क करें, अपने सेल्फ पे काम करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।